हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। देखिए आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। देखिए आज का टॉपिक है आपका अंकित मान, स्थानीय मान, निरपेक्ष मान। इन तीन टॉपिकों में आज हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इस पर किस प्रकार क्वेश्चन बनता है हमारा, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए पहला है आपका अंकित मान। अंकित मान क्या होता है? तो देखिए जैसे अंक होते हैं आपके 1 2 3 4, आगे और भी होते हैं, जितने भी होते हैं आपके ये संख्याएं जो है जिनको हम अंक बोलते हैं, तो इसी संबंधित है अंकित मान। तो देखिए ये जो है आपकी संख्या, जैसे कि आपकी 2 है, ये अंक कितना है? 2 है, तो इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है आपकी कि इसकी वैल्यू 2 ही होगी। इस अंक का मान कितना होगा? 2 होगा। 3 को ले लिया जाए तो 3 का मान कितना होगा? 3 ही होगा, ना 3 से कम हो सकता ना 3 से ज़्यादा हो सकता। तो ये जो है आपके जो भी है आपके संख्या आपको अंक दे रखे हैं, इनकी जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं अंकित मान। ठीक है, जैसे 4 है आपका तो इसका अंकित मान 4 ही होगा। जो अंक है उसकी जो मान है या वैल्यू है उसको ही बोलेंगे हम अंकित मान। चाहे कोई भी अंक ले लीजिए आप, हमने ले लिया आपका 201, तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? 201 ही रहेगा इसका अंकित मान, चेंज नहीं होगा। जो भी अंक है हमारे, इनकी जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे अंकित मान। चलिए, तो टॉपिक जो हमारा था पहला वो हमारा क्लियर हो जाता है, हमारी समझ में आ गया कि भाई अंकित मान क्या होता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका स्थानीय मान। इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ाया आपको अंक थे, ये अलग अलग थे अंक। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अंक होते हैं यहाँ पे कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं आपके 10। ठीक है, अब देखिए इन अंकों से ही मिलकर छोटी बड़ी संख्याएं बनती हैं। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, जो भी संख्या है आपकी इन्हीं अंकों से मिलकर बनेंगी, कोई बाहर से अंक नहीं आएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो देखिए जैसे मैंने कह दिया 8 9 6 4 3 2। अब ये जो है अंक जो थे पहले, इनकी वैल्यू यही थी सेम। जैसे कि आपका 9 का अंक लिया हमने तो इसकी वैल्यू 9 होगी। 8 का अंक है तो 8 होगी इसकी वैल्यू। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये मिलाकर एक संख्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संख्या बना रहे हैं। तो संख्याओं में क्या होता है कि सबकी वैल्यू जो होती है अपने स्थान के अनुसार फिक्स हो जाती है। जो जिस स्थान पर पहुंचता है आपका, उसकी वैल्यू उसी हिसाब से देखी जाती है, उसका मान उसी हिसाब से निकाला जाता है। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं, तो ये क्या होता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और आगे तक हम जा सकते हैं, 10 लाख, करोड़ वगैरह वगैरह जो भी है आपका। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि आपकी 2 की वैल्यू की बात की हमने, कहा 2 की वैल्यू यहां पर क्या है? तो ये 2 जो है आपका इकाई के स्थान पर है। कहां पर है? इकाई के स्थान पर। तो इसकी वैल्यू जो है आपकी कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए हम कहते हैं आपका 3 की जो वैल्यू है, जिस स्थान पर 3 लिखा हुआ है उसका मान कितना होगा? ठीक है, जिस स्थान पर हो कोई भी अंक, उसके उस मान को हम बोलते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। चलिए देखिए 3 है जो आपका, अब ये आया दहाई की जगह पे, इकाई दहाई की जगह पे, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी 3, और दहाई में हम गुणा करते हैं कितने का? 10 का गुणा करती हैं, या कहें एक 0 लगा दें हम। दहाई का मतलब होता है 10। अब कितना था? 3, तो कुल मिला के कितना हो गया? 30 हो गया। या हम कह सकते हैं कि भाई जिस स्थान पर कोई अंक है
हम देखेंगे उसके दाएं तरफ कितने अंक हैं, जितने अंक होंगे उसके दाएं तरफ उस पर उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो देखिए जैसे कि आपका 3 था, 3 लिया हमने। अब इसका जो है आपका दाएं तरफ देखेंगे कितना अंक थे, 1 अंक था, तो हमने 3 पे 1 जीरो लगा दिया। तो इसका 3 का जो है इस संख्या में स्थानीय मान है 30। कितना है, 30। अब हम देखते हैं 4 का। तो देखिए 4, अब इसके दाएं तरफ कितने अंक हैं, 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। तो 4 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो गया, 400 हो गया। चलिए अब 6 को देखिए, 6 के दाएं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 6 1 2 3 जीरो लगा दिए हमने। तो इसका स्थानीय मान हो गया कितना, 6000। चलिए अब आपका आता है 9। 9 को देखिए, 9 लिख दिए यहाँ पर। इसके दाएं तरफ देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4। तो इसका स्थानीय मान 9 का कितना हो गया आपका, 90000। चलिए अब हम निकालते हैं 8 का स्थानीय मान। तो देखिए 8, अब देखिए दाएं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये स्थानीय मान हो गए। भाई जो अंक जिस जगह पर लिखा हुआ है, संख्या बनी हुई है आपकी जिस अंकों की, तो किस स्थान पर है आपका कोई भी अंक, तो जिस स्थान पर वो लिखा हुआ है वहां उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसका मान कितना है, वही कहलाएगा आपका स्थानीय मान। जैसे कि चलिए और देखते हैं हमने कह दिया 6 8 2 4 8 9, ये कह दिया हमने। अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई यहां पर जो 8 है, 8 का अंक है जो आपका, उनके स्थानीय मान क्या क्या हैं। तो 8 के आपके 2 अंक हैं, ठीक है, तो मैं पूछता हूं भाई दोनों का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 8 देखोगे कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर। अब इसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 अंक है तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। चलिए अब इस पे आइए, ये 8 का अंक है आपका। अब इसके दाएं तरफ देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इस पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो हम लगा देंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 80000। तो ये जो अंक होते हैं आपके संख्याओं में जैसे ही फिट बैठ जाते हैं, सभी मिक्स होकर कोई संख्या बनाते हैं बड़ी, तो उनकी जो वैल्यू होती है उस संख्या के हिसाब से ही चेंज हो जाती है। देखा जाता है कि भाई अंक जो है किस स्थान पर है, जिस स्थान पर होता है उसी के हिसाब से उसका मान हम निकालते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। चलिए एक संख्या और ले लेता हूं मैंने ले लिया आपके सामने 9 8 4 3 2 5 6, ये संख्या ले ली मैंने आपके सामने। अब मैं पूछता हूं कि ये जो संख्या दे रखी है इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे। 8 के दाएं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्थानीय मान इस संख्या के हिसाब से। ठीक है, जहां कोई भी संख्या आपको दे रखी हो तो उसमें किसी भी अंक का आपका स्थानीय मान पूछ लिया जाए आपसे। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान और प्लस मान, कि भाई कोई अंक है किस स्थान पर रखा हुआ है उस संख्या में, और उस स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होता है आपका स्थानीय मान। कोई भी संख्या दे दी जाए आपको। चलिए एक छोटी संख्या और ले लेते हैं हम, 8 9 8 7 6। अब मैं कह दूं इसमें कि भाई 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो क्या करोगे आप, 9। अब देखोगे दाएं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया, 9000 हो गया। ठीक है, 9000 हो गया आपका ये। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान इस संख्या के हिसाब से।
ठीक है, संख्या देखी जाएगी, सबसे पहले आपकी संख्या क्या है और फिर देखा जाएगा भाई किस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसमें। तो अब उस संख्या को देखिए वो किस स्थान पर है, उस संख्या को लिखिए और देखिए उसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, जितने अंक हों उतने उस पर 0 लगा दीजिए, वही हो जाएगा उसका स्थानीय मान। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ये है आपका निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है, चाहे संख्या कैसी भी आपको दे रखी हो। जैसे कि मैंने कह दिया आपसे, देखिए इसको मोड में प्रदर्शित करते हैं, ये आपका निरपेक्ष मान को प्रदर्शित करने का चिन्ह है आपका। तो जैसे कि मैंने कह दिया -2, इसका निरपेक्ष मान मैं निकालूंगा तो +2 ही रहेगा। संख्या माइनस की है लेकिन इसका निरपेक्ष मान हम निकालें तो क्या आएगा? +2। अगर आपकी संख्या प्लस की है, जैसे मैंने कह दिया 23, इसका निरपेक्ष मान मैं निकालूं तो आपका कितना रहेगा? 23 रहेगा। संख्या कैसी भी हो आपकी, हमेशा उसका जो निरपेक्ष मान आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं हमने ले लिया, हमने लिया आपके सामने -40, इसका निरपेक्ष मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? +40। ठीक है, कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, निरपेक्ष मान निकालने के आपसे कहे, तुरंत ये मोड का चिन्ह लगाइए आप, और जो भी संख्या माइनस की दे रखी है तब भी प्लस की आएगी और प्लस की दे रखी है तब भी प्लस की आएगी बाहर निकल कर। ठीक है, तो वो हो जाएगा उस संख्या का निरपेक्ष मान। तरीका और देख लीजिए इनको कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए ये कहता है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए क्या करेंगे ऐसे सवालों में कि माना जो क्रमागत संख्याएं जो हैं आपकी कितनी लेनी है? आपको 6 लेनी है। और संख्या कैसी है आपकी? सभी संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि माना x एक सम, x एक सम संख्या है। ठीक है, तो कितनी लेनी संख्या? हमको 6 लेनी है। तो देखिए x + 2 सम संख्या जो होती है उनमें 2 का अंतर होता है। x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। देखिए 6 संख्या हो गई, नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। चलिए 6 संख्या बोल रहा है वो कि सबका योगफल कितना है आपका? 102 है। तो चलिए सभी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, जोड़ दीजिए चलिए सभी संख्याओं को। तो यहाँ हम इनको संख्या जो हमने ली थी सबको हम जोड़ देंगे, प्लस 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 प्लस, ये प्लस कितना आता है आपका? 102 आता है। तो देखिए x 1 2 3 4 5 6, 6x है तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 = 102। चलिए अब देखिए 6x = 102 माइनस 30, 6x = घटा दीजिए इसमें से इसको। तो देखिए 2 में से 0 गया तो 2 और आपका 10 में से 3 गया तो 7। x = कितना हो जाएगा? 72/7, सॉरी 6, 6 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपका? 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 12 बार कैंसिल हो गया। x की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई? 12 आ गई। अब वो कह रहा है कि भाई सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी थी इसमें? x थी, और x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि भाई सबसे छोटी
संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यह कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि यहां पर विषम संख्या ले ली गई है और कितनी ले ली गई है, 4 ले ली गई हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर भी हमने मान लिया कि भाई माना x एक विषम संख्या है। ठीक है, x हमने यहां पर सम मानी थी, ये हमने क्या ले लिया, x एक विषम संख्या है। तो कितनी संख्या लेनी है हमको, 4 संख्या लेनी है। तो देखिए, चलिए पहले विषम संख्या देख लीजिए आपकी 1 3 5 7। अब देखिए इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। 2 का अंतर है कि नहीं, तो हम संख्या क्या ले लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6। कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 संख्या लेते, 4 संख्या कंप्लीट हो गई हमारी। चलिए अब वो कहता है कि भाई 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। कितना योगफल है, 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए चारों का योगफल x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और प्लस x प्लस 6 और कुल मिला के आ रहा है आपका 72। योगफल कितना दे रखा है आपका, 72। तो देखिए 1 2 3 4, 4x हो गई। अब देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 इज इक्वल टू 72। 4x बराबर हो जाएगा आपका 72 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6, तो x इज इक्वल टू 60/4। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपका, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब सवाल को देख लीजिए, उसने कहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ये है कि नहीं, x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे कि भाई सबसे बड़ी संख्या हमको पता चल गया x प्लस 6 है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है। 15 प्लस 6 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है, 21 है। तो ऐसे जो सवाल आपके सामने आ जाए तो घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से ये सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हमें इन सवालों में करना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और ये तो उनकी तैयारी जो है आपकी सुचारू रूप से लगातार चलती रहे। जय हिंद।